विश्वास नहीं तोड़ सकते, वो आराधना तोड़ती है। बाइबल में सबसे बड़े बंधन आराधना से टूटे। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा, प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, सेवा, आराधना करें। रूह और सच्चाई सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोई भी आराधक रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए तो बुलाया, पर उससे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बुलाया। परमेश्वर अगर सेवा ही चाहता अपनी, यीशु की बात कर रहे हैं, चर्च की बात नहीं कर रहा, चर्च में सेवा की जरूरत है। अगर परमेश्वर अपनी सेवा चाहता तो उसके पास लाखों स्वर्गदूत थे, उसकी सेवा कर सकते थे। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाकर अपनी समानता में इसलिए बनाया ताकि मनुष्य उसकी तारीफ कर सके, उसकी पूजा कर सके, उसकी भक्ति कर सके। परमेश्वर ने अपने समानता में मनुष्य को बनाने का उसका मकसद था कि जब ठंडे समय में परमेश्वर रोज शाम को आदम से मिलने आता था तो परमेश्वर उसके साथ संगति करना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि जा और तू क्या कर, वाटिका में रह, वाटिका की निगरानी कर और मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर। परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को काम करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को अपनी आराधना करने के लिए बुलाया था। और बाइबल बताती परमेश्वर हमें चेक करता है, हमें परीक्षा के साथ साथ, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बिना एग्जाम दिए अगली क्लास में चला जाए। उसे हर क्लास, हर साल, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद यूनिट टेस्ट या T1 C1 जो भी हर टेस्ट को देना होता है, ताकि बच्चा चेक किया जाए कि क्या उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। वैसे ही परमेश्वर आदम के लिए चेक करने के लिए उसे एक उसकी आज्ञा को मानने के लिए उसने एक चीज बोली। उसने बोला कि हे आदम, तू सब वृक्षों के फल तो खा सकता है, पर इस पेड़ के फल को नहीं खा सकता। और इंसान की एक बड़ी गंदी आदत है, वो हमेशा उल्टी साइड पहले जाता है और सही साइड बाद में जाता है। आदम चाहता, परमेश्वर ने वहां पे एक वृक्ष और लगाया था जो जीवन का वृक्ष था, अगर आदम उसे खा लेता तो वो पूरी उम्र जीवित रहता। आदम ने कौन सा फल खाया? हव्वा ने कौन सा फल खाया? उसने वो फल खाया जो परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए बोला था। और जब उसने उसकी आज्ञा तोड़ी तो वो शराब में चला गया। वो शराब क्या था कि आदम पहले काम नहीं करता था, फिर उसे काम करना पड़ा। हव्वा का क्या शराब था? हव्वा का शराब था कि जब तू गर्भवती होगी, बेबी को जन्म देगी, तेरी पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। जब जब हम परमेश्वर से हम पापों में जाते हैं, जब जब हमारी जिंदगियां पापों में चली जाती हैं, जब जब हमारा कैरेक्टर गिर जाता है, हम कैरेक्टर में गिर जाते हैं, हम चरित्र में नहीं बने रहते, अड़े नहीं, हम हमेशा परमेश्वर की संगति से दूर रहेंगे और हमेशा शराबों से और बीमारियों के नीचे रहेंगे। हर 5 साल बाद 80% मसीह लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जो आज से 3 साल पहले चर्च में आते थे, आज तो वो कोई नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने चरित्र को संभालने के लिए उसे परमेश्वर के साथ संगति रखनी होगी। आज नौजवान बच्चे लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, नौजवान लड़कियां लड़कों के पीछे घूम रही हैं, माता बहनें पाप कर रही हैं। ऐसी लेडीज, मसीह लेडीज जिन्होंने, मसीह लेडीज की बात कर रहा हूं जिनके बाहर रिलेशन है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा इन दिनों में, इस हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, इस हफ्ते की। और जब जब हमारा चरित्र गिरता है तब तक परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है। जब परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है तो मसा तो शैतान के पास भी है। और जो इंसान बाड़ा को तोड़ देता है, जब बाड़ा टूटती है तो शैतान आराम से आकर उसे मारता है, आराम से उसे मारता है। और फिर वो व्यक्ति बोलता है, मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में मुसीबत आई। जहां जहां हम अपने चरित्र में गिर जाएंगे, वहां वहां हमारी जिंदगी में मुसीबतें और बीमारियां अड़ी और खड़ी रहेंगी। और जब जब हम अपने चरित्र को उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चरित्र मतलब अपने कैरेक्टर को, अपनी आराधना करना, अपनी प्रेयर करना, अपनी पवित्रताई को मेंटेन करना, चर्च जाना, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मुंह से कोई गलत शब्द नहीं। जब हम ऐसी चीजों को बनाना शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हमारा एक महायाजक है जो दुख के समय में दुखी नहीं देख सकता। इब्रानियों पुस्तक में लिखा वो महायाजक यीशु मसीह है।
वो लिखा हमारा एक ऐसा 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 दोस्त है जो हमें सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। कोई बाप अपने बेटे को मुश्किल वाले काम नहीं देता, अपने बेटों को इसलिए पैदा नहीं करते ताकि तुम्हारे बेटे मुसीबतों को देखे। आप हमेशा एक बात चाहते हो कि आपके बच्चे सुख और चैन से रहें, तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि जो उसका जन है वो सुख और चैन से रहे। पर वो सुख और चैन से तभी नहीं रह पाता क्योंकि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को, अपने चरित्र को तोड़ दिया। और जहां जहां चरित्र टूटता है, बाइबल बताती है जब हेरोदेस के समय यीशु मसीह पैदा हुए तो ज्योतिषियों को एक तारा दिखाई दिया। वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था, वो तारा एक प्रेजेंस थी, वो एक हजूरी थी प्रभु की। वो तारा आगे आगे चल रहा था उनके, जहां यीशु मसीह थे, यहाँ यीशु मसीह पैदा हुए थे, वो तारा उनके आगे आगे, ज्योतिषों के आगे आगे चल रहा था ताकि वो उनको कहां लेकर जाए, यीशु मसीह को, जहां यीशु मसीह चरनी में वहां लेकर जाए। और ज्योतिष एक जगह गए, वो जगह थी हेरोदेस का राजा का घर। जब उस घर में ज्योतिष गए तो वचन बाइबल बताती है कि उनके साथ तारा अंदर नहीं जाया, तारा उनके अंदर नहीं, तारा बाहर रहा घर के। तारा मतलब समझ लो प्रभु की हजूरी, प्रभु की मेमोरी, प्रभु की बाड़ा जो आपको बचा कर रखती है, जो उजूब के पास थी। पर जैसे ही वो उस जगह चले गए जहां परमेश्वर ने नहीं बोला था जाने के लिए, परमेश्वर तो उन्हें बोला था यहाँ यीशु पैदा हुए हैं, वो शांति का राजकुमार, वहां जाओ। पर परमेश्वर वो कहां गए, वो वहां गए जहां परमेश्वर ने उनको जाने के लिए नहीं बोला था। जब वो वहां गए तो प्रभु की हजूरी नहीं गई, जब हजूरी नहीं गई तो बीमारियां ऊपर आती हैं। इसलिए जब आप ऐसी जगहों पे चले जाते हो जहां प्रभु ने आपको मना किया होता जाने के लिए, याद रखना प्रभु की हजूरी आपके साथ कभी नहीं होगी। और जब प्रभु की हजूरी नहीं होती है तो शैतानी बंदे को बड़ा आसान हो जाता है आपको अटैक करना, आपके ऊपर। शैतान को बड़ा आसान हो जाता है आपके ऊपर अटैक करना। क्यों? क्योंकि आपके पास हजूरी नहीं है, आपके पास कब्र नहीं है। कब्र मतलब आपके प्रोटेक्ट के लिए जो आपको चाहिए। अगर किसी फौजी के पास राइफल नहीं है और वो लड़ाई के लिए जा रहा है तो अगला बंदा उसे आसानी से मार सकता है, वो युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की हजूरी चाहिए, और पवित्र आत्मा की हजूरी चरित्र से आती है। जैसे जैसे हम अपना चरित्र बनाते चले जाएंगे, हालेलुया। और जब हमारा चरित्र बनता है तो शैतान जेलसी करता है हमसे, क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है, क्योंकि उसके पास मसा है, शक्ति है, पावर है, पर उसके पास चरित्र नहीं है। इसलिए उसने मसीह लोगों को, मसीह परिवारों को चरित्र में गिराने की कोशिश करता है। वो दुखों में, वो झूठ बोलना तो एक आम बात है हमारे मसीह के लिए, पर वो ये नहीं जानता कि झूठ बोलकर वो प्रभु की हुजूरी को अपने जीवन से दूर कर रहा है। मेरा एक नियम है, मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। जो मर्जी हो जाए, मैं अपने बिजनेस पे हूँ, अपने काम पर हूँ, अपने आटा चक्की में हूँ, मैं किसी का 1 ग्राम ऊपर नहीं लिखता, किसी का 1 ग्राम नीचे नहीं लिखता। मैं किसी को 1 ग्राम फालतू में देता हूँ, किसी को 1 ग्राम कम भी नहीं देता। जितना मेरा है वो मेरा, जितना उनका है वो उनका है। परमेश्वर ने कहा ये सिक्का, उसने कहा, लोगों ने पूछा कर किसे देना चाहिए, उसने कहा सिक्का लाओ, क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहते थे। उसने कहा जो केसर का वो केसर को दे दो, जो सरकार का वो सरकार को दे दो। हम बिजनेस पे जाके चोरी कर सकते हैं अगर हम करप्ट हो जाएंगे। जब हम करप्ट होते हैं शैतान को मौका मिलता है, याद रखना। और जब जब चरित्र गिरेगा तभी तभी शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। तभी प्रभु ने बोला मुझे ऐसे आराधक चाहिए ये रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। आराधना मतलब उसकी भक्ति कर सके। हालेलुया। जब तक आप लोग चरित्र पे खड़े नहीं रहेंगे प्रभु कभी काम नहीं कर सकता। अगर आज इस किडनियां हील हुई, हार्ट हील हुआ, वो कोई शॉर्टकट थोड़ी है। ये हमारा चरित्र है जो हमने मेंटेन करके रखा है। दुख आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, आप सब जानते हो मैं पिछले दिनों में कितने बड़े दुखों से निकला। आपके ऊपर तो इतने बड़े दुख नहीं आए होंगे, पर मैं उन दुखों में भी प्रभु के साथ चलना शुरू किया मैंने। हालेलुया। एक व्यक्ति आपको यह बता सकता है कि बस प्रभु की आराधना करो, कोई दुख, क्योंकि उसने मौत को एक्सपीरियंस किया है।
और कोई मुसीबत आती है, आराधना करो, क्योंकि उसने मौत को बड़ी करीबी से देखा है। प्रभु को कैसे आराधना, रूह और सच्चाई से। मैंने ऐसे परिवार, मैंने पति और पत्नी की जेलसियों को होते देखा इन दिनों में। पत्नी और पतियों की, सोचो कितना मसीह करप्ट होगा कि उनके अंदर जेलसियां। और प्रभु क्या कहता है? जेलसी, झूठ, निंदा, क्रोध, बैरभाव, विधर्म, व्यभिचार, डरपोक, ऐसे लोग प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लास्ट वचन में लिखता है वो। आप क्या सोचते हो आपका झूठ आपको स्वर्ग लेकर चला जाएगा? सबसे पहले प्रभु को अगर चाहिए तो वो आपका चरित्र चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप लोग मुझे 6 महीने दे दो, मेरी सेवा संभाल लो, मेरे फोन संभाल लो, मेरी सेवा संभाल लो, 6 महीने दे दो, मैं आपको और मुर्दे जीवित करके बता दूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको अगर 6 महीने आप मेरी सेवा संभाल लो, चर्च का सारा काम संभालना, सारे फोन कॉल संभालने, हर चीज संभालनी, सिर्फ मुझे काम दे दो, प्रेयर करनी है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे 5 मुर्दे और जीवित करके दे दूंगा 6 महीने के अंदर। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि मुझे सबसे पहले ये मालूम है कि मुझे अपना चरित्र चाहिए, और मुझे पता है मेरा चरित्र सही है। मेरा काम, पहला काम मेरा हो गया। अब मुझे पता है मुझे प्रार्थना चाहिए। अब मुझे प्रार्थना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और जैसे जैसे आत्मा, आज भविष्यवाणी का युग नहीं है कि कोई पास्टर आके आपको भविष्यवाणी बताए, आपके लिए भविष्यवाणी कर दे। परमेश्वर ने क्या कहा पता है? लिखा, शैतान का सामना कर ताकि शैतान तुझसे भाग जाए। बाइबल बताती करो तो। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम उसकी हजूरी में हैं तो, उस पवित्रताई में हैं तो। वो तभी अटैक कर पाएगा जब बाड़ा टूट जाएगी। वो तभी हमें गिरा पाएगा जब बाड़ा टूटेगी। अगर यूसुफ का चरित्र ना बना रहता, पोतीफर की जब पत्नी उसके पास उसके अटैक करने आई थी, प्रभु तब भी वो, बाइबल बताती है, चरित्र पे खड़ा रहा। उसके बाद वो एक प्रधानमंत्री बनाया गया। इत्तेफाक से कुछ नहीं होने वाला। आज आप चर्च आ रहे हैं, कल आप बाबा के पास जा रहे हैं, आज वो एक गेम खेली जा रहे हैं प्रभु के साथ आप लोग। प्रभु गेमर नहीं है। प्रभु परमेश्वर है, वो चरित्र मांगता है आपसे। उसने कहा मुझे ऐसे आराधक चाहिए जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। और रूह और सच्चाई, आराधना निकलती कहां से पता है? मैं बताता हूं आपको कहां से निकलती है आराधना। इंसान के कौन से पार्ट के अंदर से सच्चाई से निकलती है, कौन से पार्ट के अंदर से झूठ से निकलती है। जब प्रभु ने अपना मंदिर बनाया पुराने समय में, मिलाप का तंबू, उसके 3 मोशन थे। 3 पोर्शन समझते हो? पोर्शन समझते हो? 3 आंगन थे उसके, एक बाहरी आंगन, एक भीतरी आंगन और एक तीसरा कौन था? महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन में रोशनी थी, भीतरी आंगन में कैंडल थे, पर जो महापवित्र स्थान था वहां पे कुछ नहीं था। वहां पे जाजक को विश्वास के साथ जाना पड़ता था, महाजाजक को। जब तक आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी ब्लेस नहीं कर सकता। इंसान के कितने पोर्शन है? इंसान के भी 3 पोर्शन है। ये बाहर हमारा क्या है? मांस। अंदर हमारा क्या है? लहू। और उसके अंदर क्या है? हमारी क्या है? आत्मा। उसके अंदर क्या है? आत्मा। महापवित्र स्थान, बाहर आंगन में व्यक्ति रोशनी से चल सकता है। हम रोशनी से चल रहे हैं ना, हमारी आंखें खुली हैं। मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं आपको। अब भीतरी आंगन में कैंडल थी, हमारे अंदर क्या रहता है? हम परछाई से चलते हैं, फेथ से चलते हैं। जहां पे कैंडल थी वहां पे वो फेथ से, उस थोड़ी सी रोशनी से चलता था। ऐसा समय आता है हमारी जिंदगी में जब हम दुखों के नीचे होते हैं मसीह में, और वहीं पे हमें अपना वो फेथ दिखाना पड़ता है।
और महायाजक और एक हमारे अंदर जो आत्मा होती है, जब तक कोई जन आत्मा के अंदर से सच्चाई से कुछ चीजें ना निकालेगा, वो कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। क्योंकि महायाजक जब पवित्र स्थान के अंदर जाता था तो वो पूरे फेथ के साथ जाता था। आपको अपने जीवन में बड़ी ग्रेस, बड़ी चीजें, बड़ी वस्तुओं को प्राप्त करने में बड़े फेथ के साथ अंदर घुसना होगा मसीह में, तभी आप उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, समझ आई? और बाइबल में लिखा, जो इंसान के अंदर होता है वही उसके मुंह से अगर आपके मुंह से झूठ निकल रहा है, इसका मतलब वो कहाँ है? आपके अंदर। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से तो भरे नहीं अभी, इसका मतलब उसकी हजूरी तो आपके पास है ही नहीं। अगर झूठ, चुगलियां, निंदा, बैर बाप, क्रोध, ये सब आपके अंदर से निकल रहा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा से आप भरे ही नहीं अभी तक, आपके पास उसकी हजूरी है ही नहीं है। आप कैसे बच पाओगे शैतान से? असली जिंदगी का पता मसीह में ही आके लगता है। पहले जो मर्जी करी जाओ, पहले जहां आप थे ना वहां जो मर्जी करी जाओ। असली जिंदगी जीने का मजा मसीह में ही लगता है। बंदे में कितना दम है वो मसीह में पता लगता है उसे, कि हाँ ये कर सकता है या नहीं कर सकता। वो कर सकता है क्योंकि यीशु मसीह ने किया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमारा मदद, हमारा सहायक है। अगर वो कर सकता है तो एक व्यक्ति भी कर सकता है। आप पवित्रता को मेंटेन कर सकते हो, उसकी मदद, उसकी सहायता से, अगर आप उसको पुकारो और देखो पवित्रता को मेंटेन करके। देखो फिर क्या होता है। और जब आराधना दिल से, सच्चाई से निकलती है तो तब खुदाबंद बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अगर हम दाऊद को देखते हैं तो दाऊद शर्मिंदा क्यों हुआ? जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया। वो क्या कहता? परमेश्वर मेरे पाप माफ कर दे और मुझसे अपनी आत्मा को अलग ना कर। क्योंकि दाऊद को एक बात मालूम थी, अगर प्रभु की आत्मा गई मुझसे तो मैं गया। उसके बाद तौबा करता, पश्चाताप करता, पछताता, बोलता प्रभु मुझे माफ कर दे। भजन संहिता जो कुंजा पूरी उसने पूरी अपने ऊपर लिख दी, प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। हालेलुया। अगर हम अपने चरित्र पे बने नहीं रहे तो हम कभी भी बड़े काम ना देख पाएंगे और ना ही कभी कर पाएंगे। अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो पवित्रता को मेंटेन करो। अपने आप को बचाना चाहते हो पवित्र, जहां नहीं बोला जाने के लिए मत जाओ, क्योंकि हुजूरी नहीं जाएगी। मेरे लिए जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं पिता के आगे। वो मुझसे हिसाब लेगा, वो आपसे हिसाब लेगा। आपने मुझे देखा है कहीं जाते हुए? मैं तो अभी बाहर ऐसे निकल रहा हूँ, अभी वो समय आएगा खुदाबंद मुझे बाहर भी नहीं निकलने देगा। मुझे मालूम है ना कि पिता मुझसे क्या कह रहा है। तभी मैंने एक दिन बोला था, आओ घुटनों पे आकर मिलकर बड़ी चर्च स्थापित करते हैं। हालेलुया। और बड़ी चर्च का एक फरमान प्रभु ने हमें दे दिया। देखो दिया ना फरमान, एक मुर्दों को प्रभु ने जीवित किया। एक फरमान है कि हम बड़ी कलीसिया स्थापित करें। परमेश्वर के बगैर शैतान नहीं रोक सकता, उसकी खैर नहीं है पंचटीला चर्च में। मैं जहां जा रहा हूं, एक मिनट लाइव स्टॉप करने का, स्टॉप। मैं जहां, क्योंकि जहां चरित्र गिरेगा वहीं शैतान अटैक कर देगा। और फिर आप फोन करोगे, पास्टर जी हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। क्या है शैतान? मैं रात को सो के शैतान सामने है। मैंने बोला यार जा यार, क्या कर रहा है यार, उसको डांट दिया। दूसरे दिन मैं सोया, फिर दोबारा डांट दिया। तीसरे दिन सोया, फिर दोबारा डांट दिया। मैंने प्रभु से पूछा, मैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु बोल रहा है तू उसको हिला रहा है, उसके जो बड़े बड़े कोने हैं ना वो तू कट कर रहा है उसकी जड़ों को, तभी ऐसा हो रहा है। क्या है शैतान? मैंने आपकी स्पिरिचुअल मां को, मैं शैतान रात को सोने दे रहा यार, पता नहीं क्या लेने आ जाता है मेरे पास। 3 दिन हो गया मुझे सोए हुए।
और सच में 3 दिन में सोया ही नहीं। जैसे मैंने प्रेयर करके सोने जाना रात को, शैतान क्या किया शैतान ने मेरा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास चरित्र था, तभी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर मेरे पास चरित्र नहीं होता, वो मुझे ऐसा मारता, कैसा मारता बताता हूँ आपको। सिकवा नाम का एक व्यक्ति था, 17 अध्याय में प्रेरितों के काम में। उसने बोला पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता है, पौलुस बीमारों रुमाल से लोगों को चंगा करता है। उसने बोला मैं भी करूंगा। एक व्यक्ति उसके पास आया, जादू टोने वाला, वो उसने खिलाया, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई। दुष्ट आत्मा ने पता क्या बोला? बोला मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, तू कौन है? और उसको 3-4 थप्पड़ मारे। बाइबल बताते उसको नंगा भगा दिया उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था। पौलुस और यीशु मसीह के पास चरित्र था, तभी दुष्ट आत्मा जाती थी। बाइबल बताती यीशु मसीह के झूठ, उसके मुंह से कभी झूठ निकला ही नहीं, छल की बात निकली ही नहीं। आप जानते हो, आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपके मुंह के शब्द और आपके कर्म तीनों एक साथ चलते हैं। मैं इसी चीजों पे आपको सिखाऊंगा भी, तीनों एक साथ चलेंगे। आपकी पूजा, पूजा समझ रहे हो क्या? जो आप प्रार्थना भक्ति करते हो, आपकी भक्ति, आपके मुंह के शब्द और आपके कर्म तीनों एक साथ चलेंगे। तीनों में से एक भी कम हुआ, शैतान अटैक। जहां आपके मुंह के शब्द गलत हुए, शब्द क्या करते हैं? याद रखो, शब्द दिशा निर्धारित करते हैं। याद रखना, शब्द क्या करते हैं? दिशा, डेस्टिनेशन, मतलब जिस दिशा की ओर आपको जाना है वो आपको लेकर जाएंगे शब्द। आराधना क्या करती है? आराधना आपको बनाती है। आराधना आपको बनाती है, आपके शब्द आपकी दिशा को बनाते हैं, और आपके कर्म ये बताते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और उसने कहा जो तू बोएगा तू काटेगा। अगर आप मुंह से, आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई गंदा खाना दे, आप खा लोगे? हैं? खा लोगे? बताओ, बोलो, खा लोगे गंदा खाना? अगर आप गंदा खाना नहीं खाते हो तो फिर गंदा क्यों बोलते हो मुंह से? मैं आपको अभी भी एक बात कह रहा हूं, अगर आपको बढ़ना है आगे तो पवित्रता को मेंटेन करो, नहीं तो मसीह ऐसे रहेंगे, ऐसे उल्टे सीधे नहीं हो सकते। समझ आ रही है क्या बता रहा हूं? जब मसीह के घर में जाके देखो, लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा। मैं जा रहा हूं, मैं सुन रहा हूं उनकी परेशानी, मैं घर घर जा रहा हूं। लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा, सास बहू की लड़ाई सबसे ज्यादा। क्यों? कहां के आपका चरित्र? झूठ तो ऐसे है जिन्हें सेंटेंस में वर्ब लगाते हैं कि ए जू से सेंटेंस नहीं ना बनता, वैसे झूठ बोलते हैं कि सेंटेंस बन ही नहीं सकता इनका, बल्कि इनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती मसीह लोगों की। झूठ तो इनका ऐसा। एक बात बोलो, अगर आप कोई और चर्च जा रहे हो तो प्लीज आप मुझसे झूठ ना बोलो। आप जाओ, जाओ, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। आप उधर भी जाओ, आप झूठ मत बोलो मुझसे कि मैं नहीं गई। आप जाओ, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे आपका चरित्र खराब होगा और आप पकड़े जाओगे शैतान से। मत बोलो झूठ, आप जाओ बोलो पास्टर जी मैं उधर भी जा रही हूँ, मेरे को जाने दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, आप आराम से जाओ, पर झूठ मत बोलो। मेरी विनती आपसे, चुगलियां मत करो, निंदा मत करो, क्रोध मत करो, बैरभाव मत करो, ढाम मत करो किसी के साथ, जेलसियां मत करो, डरपोक ना रहो, मेंटेन द कैरेक्टर। गाड़ी लेना आसान है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, उसमें पेट्रोल डलता है। यीशु मसीह को पहनना आसान है, उस पर चलना जरूरी है। उसने कहा वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला। गाड़ी किससे चलती है? ले तो ली आपने, अभी पेट्रोल डालो, और वो पेट्रोल आपकी प्रार्थना, आपकी पवित्रता या आपकी आराधना। मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर पवित्रता में मेंटेन रहे, हम मुर्दे छोड़ के ना कब्र से पड़े मुर्दों को भी उठाकर जिंदा कर देंगे, जैसे लाजर को प्रभु ने जिंदा किया था। आप चिंता नहीं करो, बस पवित्रता को मेंटेन कर लो। अगर हम कह रहे हैं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है बताओ, प्रूफ दिया प्रभु ने।
कब्र में पड़े लोगों को जीवित कर। यीशु मसीह ने अगर यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करेगा, उसने कब्र के मूर्ति को जिंदा कर दिया, तो हम क्या नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, पर पहले हमें यीशु मसीह को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसकी जिंदगी को। उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या मेंटेन किया, हमें वो सब करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम कर पाएंगे उन चीजों को। चरित्र, उसका जो कुछ यीशु नाम से मांगे वो तुझे देगा। नाम को मतलब ओनोमा मतलब चरित्र। जब तक चरित्र नहीं, मांगना व्यर्थ रहेगा। हालेलुया। एक ब्रदर मुझे फोन करता, बोलते एक मसीह आंटी है, वो मुझे बोलती है मेरे साथ रिलेशन बना लो। ये तो हाल है। मैंने बोला ब्रदर प्रेयर कर यार, जाके जा, शैतान की चाल है। वो खुद तो डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। कहाँ चरित्र बताओ? जहाँ पे पुराने विश्वासी हैं उनको पूछ लो, जो उससे भी पुराने उनका चरित्र तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप देख लेना। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? चरित्र को मेंटेन करना। अगर चरित्र है तो सब कुछ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है चरित्र मेंटेन करना, आसानी से हो सकता है। आसानी से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी काम करता हूँ। ये ना बोलो कि मैं खाली प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ। अपने पापा के साथ पूरा काम करवाता हूँ। मैं भी अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही जो काम आप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मैं वो सब करता हूँ। अगर मैं वहां पर रहकर भी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास कुछ लोग आए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा, मन फिराओ, तौबा करो ताकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो कुछ सैनिक उसके पास आए, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग उसके पास आए बपतिस्मा लेने के लिए। और बोलता है शाम के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया? क्यों कहा उसने शाम के बच्चों? पता है क्योंकि वो क्यों थे? वो लोगों से क्या करते थे? करप्शन करते थे। तभी वो कहता है शाम के बच्चों। कहता शाम के बच्चों अपने मन को बदलो। क्यों शाम के बच्चे कहा गया पता आपको? शाम को जितना मर्जी दूध पिला लो, आपको डंग मार ही देगा। तभी हालेलुया। शैतान क्या है? शैतान कुछ नहीं है। पहले चरित्र मेंटेन करो, शैतान आपको अपने आप छोड़कर चला जाए। पवित्रता मेंटेन करो, प्रार्थना मेंटेन करो। 15-15 साल के विश्वासी लड़ाई झगड़े, तौबा। हालेलुया। मेंटेन द कैरेक्टर कलीसिया, मेंटेन द कैरेक्टर, बिल्ड द कैरेक्टर। उठाओ अपने चरित्र को। अगर उठाओगे तो मैं आपको वादा करता हूं, आप उठोगे और आप दौड़ोगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। अपने हाथों को उठाओ आसमान की ओर, धन्यवाद यीशु बोलते हुए। बोलो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना, मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। प्रभु, इस गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मुझे और उठा ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। प्रभु, ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मैं अपने चरित्र को बना सकूं, अपने चरित्र पे खड़ा रह सकूं। हे परमेश्वर, यूसुफ की तरह मुझे भी बना, दाऊद की तरह मुझे भी बना।